जीवन में रास्ते और भी हैं। जीवन इतना कठिन नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। हम एक कठिन संघर्ष में पड़े हैं, जबकि जो हो रहा है हमें उसके साथ बहते जाना है। हम ऐसे विषयों को पढ़ने में लगे हैं जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारी रुचि कुछ और है, जीवन हमसे कुछ और चाहता है और हम कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे चमेली को फूल को गुलाब बनाने का प्रयास करवाया जा रहा है। सभी इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में आज तक इतने विषय हो गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचि का विषय पढ़कर उसमें आगे बढ़कर जॉब मिल सकती है और वो उतना ही कमा सकता है जो एक कलेक्टर कमा रहा है या डॉक्टर कमा रहा है या किसी ऊंची पोस्ट पे। हमें उस दिशा का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे की रुचि के अनुसार उस विषय को नहीं पढ़ाया जा रहा है ताकि उसे आनंद प्राप्त हो। वह बोझा ढो रहा है, बस्ते के बोझ से और दिमागी बोझ से दबे जा रहा है। उसके जीवन में आनंद नहीं है, मनुष्य के जीवन में ही आनंद नहीं है, क्योंकि वह नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए या उसे जिसे में आनंद प्राप्त होता है। हम मानते हैं कि जीवन दुख है, संघर्ष है, कठिन। ये गलत शिक्षा दी गई है। जीवन को आनंदपूर्वक भी जिया जा सकता है, हर क्षण को आनंदित किया जा सकता है, लेकिन हमें सिखाया गया है कि कठोर परिश्रम करो, दुख देखो, बाद में सुख मिलेगा। लेकिन अभी सुख देखने का अभ्यास नहीं किया गया, अभी आनंद लेने का अभ्यास नहीं किया गया, तो हम बाद में भी सुख ले पाएंगे इसकी क्या गारंटी। जबकि होता ऐसा है कि हमारा निरंतर का अभ्यास हमारी आदत बन जाता है। अभी हम दुखी रहने की आदत बना लेंगे तो जब वास्तविक सुख मिलने की संभावना है उस समय भी हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कि इससे भी ज़्यादा सुख मिल सकता है और ये लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। रावण की इच्छाएं समाप्त नहीं, स्वर्ग तक सीढ़ियाँ नहीं पहुंचा पाया, फिर हम साधारण मनुष्य की क्या बिसात है। इसलिए अभी इसी क्षण सुखी होना होगा, आनंदित होना होगा। आनंद और कहीं नहीं है, जो कुछ प्राप्त है उसी में आनंद ढूंढना होगा। हम वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, यही हमारे दुख का कारण है। जबकि जो मिला है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा है, उसी को सही मानकर संतुष्ट होकर हम प्रयास करेंगे तो और उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि यही क्षण अगले क्षण को आंदोलित करता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा संप्रेषित करता है दोलन द्वारा। जब उसमें ऊर्जा ही नहीं होगी प्रथम इलेक्ट्रॉन में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तक ऊर्जा कैसे पहुंचेगी। यही आनंद के विषय में है। यदि आप अभी आनंदित नहीं हो, सुखी नहीं हो, तो जो भविष्य में मिलने वाला आनंद है उस समय आप कैसे आनंदित रह पाओगे, क्योंकि वर्तमान की दशा ही भविष्य को तय करती है। क्योंकि नींव की ईंट ही मकान की बनावट को निर्धारित करती है, मजबूती को निर्धारित करती है। यदि नींव ही कमज़ोर है तो मकान कैसे मजबूत बनेगा। यदि आप अभी वर्तमान में सुखी नहीं हो तो भविष्य में सुखी हो ही नहीं सकते। जो भी है इसी क्षण है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। जो भी प्राप्त करना है इसी क्षण में प्राप्त कर लो। जो भी उपलब्धि प्राप्त करनी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेरा मन पढ़ने में इतना लगता था कि मैं इस किताब को इसी क्षण पूरी कर दूं। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कल ही परीक्षा देनी है, अभी परीक्षा देनी है, मैं अभी सभी विषयों को पढ़ लूं और तैयारी कर लूं। इतनी उत्सुकता मेरे मन में रहती थी। तो जीवन उत्साह का नाम है, हर क्षण आनंदित रहने का नाम है। कहीं कोई और भविष्य में आनंद मिलने वाला नहीं है। यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंद नहीं ढूंढ सकते तो कभी नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कमी निकालना। जो मिला है उसमें कमियां ढूंढते हैं, पर जो मिला है उसकी विशेषताएं भी ढूंढी जा सकती है। सकारात्मक तरीका भी हो सकता है जीवन जीने का और नकारात्मक, लेकिन आप नकारात्मक को पहले ढूंढते हैं, यही आपके दुख का कारण है। जो भी करना है इसी क्षण किया जा सकता है। यही क्षण आपको अगले क्षण के लिए प्रेरित करता है। विद्युत का प्रवाह इसी क्षण तार में होता है, तभी वह पूरे शहर को रोशनी दे सकता है।
यदि आप अपने स्विच बंद कर दोगे, अपनी ऊर्जा को रोक लोगे, तो वो रोशनी भविष्य में भी नहीं मिलने वाली है। जो भी है इसी क्षण है, जो भी प्राप्त करना है इसी क्षण प्राप्त कर लो। कोई भविष्य सुखद या सुंदर नहीं हो सकता यदि वर्तमान आप सुखीमय आनंदितमय नहीं कर लोगे।